कॉन्स्टिपेशन के बारे में बता रही हूँ। जो कब्ज़ है इसको कैसे दूर किया जाता है, इसके अचूक जो फॉर्मूले हैं। कॉन्स्टिपेशन जो होती है वो किन कारणों से होती है, इसको कैसे ठीक करें, इसके जो निवारणों की बात करेंगे। अगर आप सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच में स्टूल पास करेंगे तो उस टाइम कॉन्स्टिपेशन नेचुरल होगी, क्योंकि उस टाइम जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हम उसी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, रेक्टम में होता है, तो स्टूल पास इजीली हो जाता है। और सुबह उठ के वार्म वाटर पी लेना चाहिए, ताकि आपका क्या है कि पूरी रात आप सोए हुए हो, अंदर जो एक्टिव करने के लिए, इंटेस्टाइन को एक्टिव करने के लिए वाटर जैसे अंदर जाता है वो मूवमेंट को एक्टिव करने के लिए वो ज़रूरी होता है। अच्छा, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे। फिर जैसे ब्रेकफास्ट अगर आप करते हो, ब्रेकफास्ट अगर आप 9 बजे के बाद करते हो तो डाइजेशन ठीक नहीं होगा। डाइजेशन ना ठीक होने से कॉन्स्टिपेशन जो है, कब्ज़ जो है वो हो सकती है। इसलिए हमें क्या करना है, 9 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट को कर लेना है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, स्टोमिक में सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन होती है। अब हम लंच की बात करेंगे। दोस्तों, जो पित्त होता है हमारा बॉडी का, जो पित्त होता है वो दोपहर के 2 बजे तक एक्टिव होता है। तो लंच जो है 2 बजे तक कर लेना चाहिए, ताकि नेचुरल डाइजेशन जो है हमारा, जो हम खाते हैं वो हो जाए। इस बात का ध्यान देंगे तो हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। फिर रात का डिनर अगर आप 8 बजे, 8:30 बजे के बाद, मतलब 8:30 के बाद या 9 बजे के बाद अगर आप लेते हो तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होंगे। कारण क्या है, क्योंकि जब आपने खाना खाया उसका डाइजेशन हुआ नहीं। अगर डाइजेशन नहीं होगा तो स्टूल कहाँ से बनेगा, तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। पहले तो इन चीज़ों को ध्यान दो। फिर आपका आता है वाटर इनटेक। अगर आप जो पानी जो है पूरे दिन में बहुत कम पानी पिएंगे, अगर पानी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा तो डाइजेशन होगा नहीं, तो फिर क्या होगा कि मतलब स्टूल जो है वो हार्ड हो जाता है, स्टूल ठीक से बन नहीं पाता है, क्योंकि हमारे अंदर जो इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स के लिए वाटर तो चाहिए ना। तो इसलिए हमें 2 से 3 लीटर कम से कम पानी दिन में पीना चाहिए। और फिर हम बात करेंगे कि उधर से आप, कईयों को क्या होता है, खाना खाते खाते साथ में पानी का गिलास रख लेंगे। वो आपको नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब हम खाना खाते हैं जठराग्नि जो है वो प्रदीप्त हुई, और जब आपने पानी पिया वो जो डाइजेस्टिव फायर है उसको आपने बुझा दिया, तो फिर खाना ठीक से पचेगा नहीं, कॉन्स्टिपेशन तब हो जाएगी। और हमारे खाने में फाइबर का होना बहुत ज़रूरी है। फाइबर में आप फ्रूट्स ले सकते हो, वेजिटेबल ले सकते हो, और ये इसबगोल का छिलका जो है ये भी बहुत फ़ायदा करता है। आप खाना खाने के आधा घंटा पहले इसबगोल का छिलका आप ले सकते हैं। इससे जो है मतलब कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, इससे बहुत फ़ायदा होता है। और फिर खाना खाने के 1 घंटे के बाद अगर आप वार्म वाटर भी ले लेते हैं ना, तब भी क्या होता है कि वो डाइजेशन जो होती है वो एक अच्छे तरीके से हो जाती है। इससे भी हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। अब दोस्तों, त्रिफला के बारे में तो सब जानते हैं। हम रात को त्रिफला भी ले सकते हैं, इसको भी अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद अलसी के जो बीज होते हैं ये लिवर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अलसी के बीजों को इस्तेमाल करने से कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपको ये बताऊंगी, अगर रात को आप 1 अंजीर और 5-6 जो है किशमिश के दाने अगर आप रात को भिगो के सुबह उनको खाते हो चबा चबा के, और ऊपर से अगर वो पानी के साथ भी आप ले सकते हो, उस पानी में आप आधा नींबू भी निचोड़ सकते हो, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। जंग हरड़ के बारे में सब जानते होंगे। जो जंग हरड़ होती है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, और ये ब्लैक कलर के होते हैं, छोटे छोटे से हरड़ होती है। इनको क्या किया जाता है, पहले तो लेके आओ, मार्केट में तो यूं ही होती है ना, तो उसको पहले धो के सुखा लो ताकि मिट्टी वगैरह उस पर जो लगी है उसको हम हटा लें। उसके बाद कढ़ाई में देसी घी थोड़ा सा डाल के, यानी कि आप बेशक 1/4 ही डालो, और उसमें वो जंग हरड़ को ऐसे हिलाओगे ना, वो फूलेगी, वो फूल जाएगी जब, तब उसको मतलब गैस को बंद करके उसको ठंडा होने पे उसका पाउडर बना लो।
तो वो जो पाउडर है उसका 1/4, आप 1/4 से भी कम से शुरुआत कर सकते हैं। वो रात को अगर आप पानी के साथ लेते हैं, बेशक ऊपर से आप बाद में मतलब दूध भी पी सकते हो, गर्म दूध। कईयों को रात को कॉन्स्टिपेशन के लिए हम गर्म दूध रिकमेंड करते हैं कि आप गर्म दूध आपको पीना चाहिए, तो आप दूध भी पी सकते हो। मतलब लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा गैप हो तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हो आप अपनी दिनचर्या में। मतलब ये लौकी का जूस, एलोवेरा का जूस, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कई पेशेंट आके कहते हैं, तो वो कहते हैं हम तो ये सब कर रहे हैं फिर भी हमें कॉन्स्टिपेशन है। तो उसका आंसर ये है कि वो उनका जो मेंटल लेवल होता है ना, यानी कि कई बार वो स्ट्रेस में होते हैं, वरी में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं। ये सब चीज़ें जो है हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिज़िकल हेल्थ में अफेक्ट करती है, तो कॉन्स्टिपेशन तो इससे भी हो जाती है। तो हमें क्या करना है, अपने आप को कॉन्स्टिपेशन से बचाने के लिए अपने मेंटल हेल्थ को भी स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, और मेडिटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। और अपना सुबह उठ के जैसे अगर आप वॉक पे जाते हैं, है ना, तो योगा जब करो, योगा अगर करते हैं, बहुत से लोग योगा और आसन करते हैं, तो इसमें 2 आसन जो है जो प्रैक्टिकली हमने देखा, जैसे वज्रासन। वज्रासन करने से कॉन्स्टिपेशन को हम ठीक कर सकते हैं। जो हमारा पद्मासन है, इससे भी हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाओगे तो कॉन्स्टिपेशन से हम इजीली बच सकते हैं, और कॉन्स्टिपेशन से अगर बच गए तो फिर तो बाकी रोगों से भी बच सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और करनाल प्लस पर हमारा नंबर आ रहा है। अगर आपको मुझसे मतलब अपनी कॉन्स्टिपेशन या पेट संबंधी कोई भी बीमारी के बारे में डिस्कस करना हो, या आपको काउंसलिंग के संबंधित कोई बात करनी हो, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।